प्रेज द लॉर्ड। आज का जो भी मेरे मैसेज है, कैसे हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपको जब उसने आपको और मुझे प्रेम किया, बिना शर्त से प्रेम किया। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उस पे बलिदान पर विश्वास करते हो कि आपके पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और सच्चा पश्चाताप से अपने पापों को अंगीकार करके यदि आप प्रभु यीशु के पास आते हो, प्रभु यीशु के पास आते हो, तो प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन से आपको आशीष करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कैसे हमें पवित्र आत्मा मिल सकता है। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम लोग यरूशलेम छोड़ के मत जाओ, लेकिन पिता ने जो वायदा किया उस वायदे के लिए यरूशलेम में आप प्रतीक्षा करो। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें सामर्थ मिलेगा। तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे पवित्र आत्मा पाने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे अपने जान दिया, तीसरा दिन वो जी उठे और जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया और दर्शन देते समय प्रभु यीशु ने ये इन शब्दों को बोला कि तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाओ, लेकिन मेरे पिता ने जो वायदा किया उस वायदे के लिए प्रतीक्षा करो। पिता ने क्या वायदा किया था? पिता ने वायदा किया था पवित्र आत्मा अंतिम समय में हर एक मनुष्य के ऊपर मैं उंडेलूंगा। जोएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है कि मैं अंतिम दिनों में मनुष्य के ऊपर अपने आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेगा और तुम्हारे पुरनिया सपनों को देखेगा, जवान लोग दर्शन देखेंगे और उस दिन बंदी बेटियों के ऊपर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, वो लोग भी भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रियो, हम ऐसे युग में है, ऐसा समय में है जिस समय के बारे में भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में लिखा है कि इस समय में प्रभु हमें पवित्र आत्मा देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा क्यों हमारे जीवन में जरूरी है? तो पवित्र आत्मा इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर के स्वर्गीय योजनाओं को आप इस पृथ्वी में पूरा नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह के आप प्रभावशाली गवाही नहीं बन सकते हो। पवित्र आत्मा के बिना आप पवित्रता के जीवन में नहीं जी सकते हो। और रोमियो के 8 अध्याय में लिखा है, जो व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए ना जाए, वो परमेश्वर के संतान नहीं हो सकता। रोमियो 8 अध्याय चैप्टर 8 वर्स 14 में लिखा है, जो जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के संतान। और रोमियो 8 अध्याय में ये भी लिखा है, यदि मसीह के आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं, तुम मसीही नहीं हो। अगर पवित्र आत्मा आपके भीतर नहीं, आप मसीह नहीं बन सकते। इस पृथ्वी में यीशु की उपस्थिति, पिता परमेश्वर की उपस्थिति कौन वास्तविक करता है? परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान के भंडारों को कौन हमारे जीवन में खोल के प्रकट करता है? वो पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा किसके जीवन में परमेश्वर के गुप्त ज्ञानों को, गुप्त भेदों के बातों को प्रकट करता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, यहोवा की आत्मा है, यीशु की आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना आप प्रभु के वचन को समझ नहीं पाते सकोगे। जितना भी आप बाइबल पढ़ो, बाइबल के गुप्त बातों को आप अंदर से समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा ही है जो आपको परमेश्वर के वचन का गुप्त भेदों को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा ही है जो आपको दर्शन के द्वारा बातें करता है, सपनों के द्वारा वो आपसे बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते। आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के पवित्रताई में बढ़ने के लिए और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेरितों के काम 10 अध्याय चैप्टर 10 वर्स 38 में लिखा है कि किस परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से सामर्थ्य अभिषेक किया कि वो जगह जगह जाके भलाई के काम करता रहा और जितने भी शैतान के सताए हुए लोग थे उन्हें छुटकारा देता रहा। यदि इस वचन के द्वारा आप देखिए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर के वचन कहलाया जाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया अपने पुत्र यीशु के द्वारा, जब वो यीशु मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य के शरीर में आया, मनुष्य के शरीर में खुद को प्रकट किया, तब उसे पवित्र आत्मा की जरूरत हुआ। पिता ने उन्हें पवित्र आत्मा से सामर्थ्य अभिषेक किया। जब तक यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा नहीं, तब तक यीशु मसीह ने एक भी चंगाई के काम नहीं किया, एक भी दुष्ट आत्मा लोगों के भीतर से नहीं निकाला और परमेश्वर के राज्य के बारे में किसी से भी प्रसार नहीं किया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग में आपको चलना है, परमेश्वर की इच्छाओं को अगर आपको पूर्ण करना है, आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ को चाहिए। इस समय मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ। जो कोई मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको छू रहा है। ले शबो रहन तराबो शाहता, यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझ पर विश्वास करने वालों के भीतर से, धर्मशास्त्र में जैसे लिखा है, उनके भीतर से जीवन के नदियां बहने लगेगा। एक नदी के बारे में नहीं बोला प्रभु यीशु ने, बोला बहुत सारे नदी। वो नदी कोई मामूली नदी नहीं, आत्मा के नदी। अर्थात वो नदी किसके बारे में दर्शा रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर जो अनुग्रह देता है और जिस बुलाहट से वो बुलाता है, उस बुलाहट और उस अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर के आत्मा अलग अलग वरदानों के द्वारा उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। जैसे आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में लिखा है। परमेश्वर के वरदान केवल 9 ही नहीं है, और बहुत सारे वरदान हैं। इसलिए डोंट लिमिट द होली स्पिरिट, डोंट लिमिट द गॉड। परमेश्वर को आप सीमित मत कीजिए। परमेश्वर में केवल 9 वरदान ही नहीं, बहुत सारे आशीषों का भंडार है, लेकिन वहां पे 9 वरदानों के विषय में लिखा है। और इस वरदानों के द्वारा हो सकता है, जैसे आपके जीवन में जो बुलाहट है, यदि आप एक इवेंजलिस्ट हो, यदि आप एक प्रेरित हो, यदि आप एक पास्टर हो, आपके कॉलिंग के अनुसार, आपके बुलाहट के अनुसार परमेश्वर के आत्मा ये वरदानों के द्वारा, हो सकता है पर पवित्र आत्मा ज्ञान के वरदानों के द्वारा खुद को दूसरों के सामने प्रकट करेगा। हो सकता है पवित्र आत्मा चंगाई के वरदानों के द्वारा प्रकट करे, भविष्यवाणी के वरदानों के द्वारा वो खुद को प्रकट करे। हालेलुया। तो वो अलग अलग वरदानों के द्वारा खुद को मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है। ये है पवित्र आत्मा की नदी बहना। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह ने बोला, जो कोई प्यासा है मेरे पास है। आप यीशु मसीह के पास आना है और पीना है। यीशु ने बोला, जो मुझ पर विश्वास करता है उनके भीतर से जीवन के नदियां बहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आइए, बोलिए, प्रभु यीशु मैं एक पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पे जान लिए, तीसरे दिन पिता के सामर्थ्य जिलाएगा। प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे धो दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं अपना शरीर प्राण आत्मा आपको समर्पण करता हूँ। प्रभु यीशु मुझे आपकी सेवा करने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए पवित्र आत्मा से सामर्थ्य बपतिस्मा दें। तो लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य अभिषेक करने वाला और कोई दूसरा नहीं। पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से बपटाइज करने वाला एक ही है, वो है प्रभु यीशु। हालेलुया। सो परमेश्वर के दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुद बोला,
मैं तो तुम्हें पानी का मन फिराने के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूँ, मेरे पीछे एक जन आएगा जिनके चप्पल का लेस खोलने के लिए, जूतों का लेस खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, वो ही तुम्हें पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा देगा। क्या मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा पाने के लिए क्या भूखा प्यासा हो? क्या परमेश्वर को और भी नज़दीक से जानने के लिए भूखा प्यासा हो? क्या परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप भूखा प्यासा हो? क्या आप यीशु मसीह के जीवित गवाही बनना चाहते हो? क्या यीशु मसीह के नाम से जो दुख और पीड़ित और शैतान से बंधनों में है उसे छुड़ाना चाहते हो? तो यही समय है, राइट समय। और प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप ही से, जो आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, आप ही से प्रभु बातें कर रहा है। हालेलुया। डोंट वेस्ट योर टाइम। घुटने पे आ जाइए और अब भी बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रभु आपको पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक करेगा। ले ब्रशा, जैसे मैं हाथों को फैला रहा हूँ स्क्रीन की तरह, आप भी हाथों को फैलाए। तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति जा रहा है, सामर्थ्य जा रहा है। ले ब्रोशा का रमाना हंताया, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, बी फिल्ड विद द फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। न शहीरा न थाया बोर खोतो नामा शहीदा। भर जाइए पवित्र आत्मा से। ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। अल प्रथाया नामो शहीदा मंथाला उशमना हंते ले ब्रशा का रताया नामोश लेम ब्रशा का रताया महंताया ले ब्रशा हथुरा महंताया ले ब्रो शमना हंते ले ब्रशा हथा। मैं देख रहा हूँ कि एक भाई को प्रभु अपने आत्मा से भर रहा है। हालेलुया। भाई सुरेश, प्रभु आपको पवित्र आत्मा दे रहा है। ले ब्रोशा का रताया मा लेब शाह। और एक भी भाई है, बहुत दिन से आप नाराज हो, प्रभु से बोल रहे हो, प्रभु मैं ही प्रार्थना करने से मुझे क्यों नहीं मिलता? आज प्रभु आपका पवित्र आत्मा से भर रहा है। जस्ट आप रिसीव करें। कोई खुद से भीतर से प्रेशर मत दीजिए, जस्ट रेस्ट लीजिए। प्रभु में रेस्ट लीजिए। यीशु के नाम से रिसीव करें। एक बहन देख रहा हूँ, ले ब्रशा का रबा हंथाया ले ब्रशा था। आप पवित्र आत्मा के रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, फास्टिंग के साथ। लीजिए, आज ही वो दिन है। पवित्र आत्मा रिसीव करें, यीशु के नाम से रिसीव करें। जितने भी व्यूअर्स हैं, हालेलुया, रिसीव कीजिए, पीजिए पवित्र आत्मा की नदी को। ले ब्रशा था एशपेठायामा ए ब्रोशो था, यीशु के नाम से, आमीन।